Hello everyone, my name is Saurya Kumar. I teach in class 5 and आज लोग एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 14 बाघ आया उस रात हिंदी का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जैसे मैंने अपने एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6 चैप्टर 7 चैप्टर 8 चैप्टर 9 चैप्टर 10 चैप्टर 11 चैप्टर 12 चैप्टर 13 हिंदी के पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना दी हूँ। अगर आपको वीडियो देखना है तो आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 14 बाघ है उस रात हिंदी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम लोग उसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद उसे एक बार अच्छे से रीड करेंगे। वह इधर से निकला उधर चला गया। अब ये किसकी बात हो रही है हमें नहीं पता, बस ये है बात हो रहा है कि वो इधर से निकला और उधर चला गया। मतलब वो इधर से निकला, मानो वो इधर से निकला और इधर उधर चला गया, ठीक है। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, मतलब वो आंखें फैला के एकदम बतला रहा था, इसका आंखें एकदम फैल गया था, ठीक है। और ये बतला रहा था वो, हाँ बाबा बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। तो क्या वो बोलता है, बतला रहा था वो आगे आंखें फैला करके, हाँ बाबा बाघ आया है उस रात, आप रात को बाहर नहीं निकलना बाबा, जाने कब बाघ फिर से आ जाए और झपट जाए। हाँ वही जो उस झरने के पास रहता है। ये किसके बारे में बात हो रहा है ये भी नहीं पता, ठीक है। वो आंखें फैला कर बतला रहा है, हाँ बाबा बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब फिर से आ जाए। हाँ वही जो उस झरने के पास रहता है। लेकिन शायद से मुझे लग रहा है कि कोई लड़का बतला रहा है, क्योंकि बाघ थोड़ी ऐसे बोलेगा। बाघ तो अगर बाघ बोलेगा भी तो वो थोड़ी वार्निंग देगा, वो तो झपटेगा सीधा, और इतना भी नहीं बोलेगा कि बाहर नहीं निकलो। उस झरने के पास रहता है, वहाँ अपने दिन के वक्त गए थे ने एक रोज, बाघ उधर ही तो रहता है बाबा, उसके 2 बच्चे हैं, बाघिन सारा दिन पहरा देती है। अब वो बोलता है, हाँ वही जो उस झरने के पास रहता है, वो झरना है जो है ना उसी के पास रहता है। गए थे ना एक बार हम लोग, एक दिन गए थे ना देखने, बाघ उधर ही तो रहता है बाबा, उसके 2 बच्चे भी हैं पापा, उसके जो है बाघ के 2 बच्चे भी हैं, और जो बाघिन है वो सारा दिन पहरा देती रहती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। जो बाघ है वो या तो सोता रहता है या फिर अपने बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। फिर दूसरा लड़का बोलता है, ना किसी दफ्तर में ना किसी कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। वो क्या बोलता है, दूसरा बालक बोलता है, बाघ कहीं काम भी नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना जाता है ना तो कॉलेज में जाता है। छोटू बोलता है, और स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। 5 साल बेटू ने क्या फिर से हमें आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। ये बालक वो मतलब क्या होता है, प्रिकॉशन दे रहे हैं, ठीक है, उन्हें सावधान कर रहे हैं। तो इस कविता को किसने लिखा है, नागार्जुन ने, ठीक है। तो चलिए इसे एक बार मतलब पढ़ते हैं। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ वही जो उस झरने के पास रहता है, वहाँ अपने दिन के वक्त गए थे ना एक रोज, बाघ उधर ही तो रहता है बाबा, उसके 2 बच्चे भी हैं, बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या फिर बच्चों के साथ खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम भी नहीं करता है, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साल बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना, ठीक है। तो चलिए अब लोग क्वेश्चन आंसर के टॉपिक में चलते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन का टॉपिक है बात बात में। वह इधर से निकला उधर चला गया। पहला क्वेश्चन है, यह बात कौन किसे बता रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है, तो मैं उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला, ठीक है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो देखो पहला क्वेश्चन के आंसर है, यह बात बेटू छोटू को बतला रहा होगा। यह बात क्या हो रहा है, बेटू छोटू को बतला रहा है। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, ये छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। इन पंक्तियों से हमें उत्तर पता चला, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन का टॉपिक है, खबर तेंदुए की।
अब इसका पहला क्वेश्चन है, कक्षा 2 की रिमझिम में अखबार में छपा एक समाचार दिया गया था, साथ में उस समाचार के आधार पर लिखी एक कहानी भी दी गई थी, उसे एक बार फिर से पढ़ो। अब दूसरा क्वेश्चन है, बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखो। तीसरा क्वेश्चन है, तेंदुए और बाघ में क्या अंतर होता है, ठीक है, और उसे पता करो, और इस काम के लिए तुम बड़ों से भी बातचीत कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को उत्तर देखते हैं। तो उत्तर देखो, पहला क्वेश्चन का आंसर है कि कक्षा 2 की रिमझिम में, आंसर नहीं क्वेश्चन है, कक्षा 2 की रिमझिम में अखबार में छपा एक समाचार दिया गया है, साथ में उन समाचार को आधार पर लिखी हुई एक कहानी भी दी गई है, उसे एक बार फिर से पढ़ना है तो आपको खुद करना, डू इट योरसेल्फ। दूसरा है, आप बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखो, ये भी आपको खुद करना, डू इट योरसेल्फ। अब तीसरा क्वेश्चन है, तेंदुए और बाघ में क्या अंतर है, पता करो, इस काम के लिए तुम बड़ों से भी सहायता मांग सकते हो। तेंदुए बाघ से थोड़े छोटे होते, जो बाघ होते हैं उनसे थोड़ा छोटा होता है तेंदुआ। इनके दौड़ने की गति भी एक समान नहीं होती, इन लोगों की जो दौड़ने की गति होती है वो एक समान नहीं होती, कोई तेज दौड़ता है, कोई धीरे दौड़ता है, ठीक है। तो चलो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है, उस रात। पहला इसमें टॉपिक है, इसका टॉपिक का क्वेश्चन है, इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई जिस रात को कुछ अनूठी घटना घटी थी। पहला क्वेश्चन है, उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी। दूसरा क्वेश्चन, तुम्हारे विचार से क्या सचमुच यह बात अनूठी है, क्यों। और तीसरा क्वेश्चन, उस रात को और क्या क्या हुआ होगा, अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो, ठीक है। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर देखो, पहला क्वेश्चन है, उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी। उस रात को गांव में एक बाघ आया था। तुम्हारे विचार से क्या सचमुच ये बात अनूठी है, क्यों। और इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है, हाँ यह बात सचमुच अनूठी है, क्योंकि बाघ हिंसक होते हैं और उनका वास स्थान जंगल होता है। जब भी किसी वजह से वे रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं तो दहशत मचा देते हैं, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, उस रात को और क्या क्या हुआ होगा, अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो, ठीक है। तो ये आपको खुद करना, डू इट योरसेल्फ। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है, बाघ की काम। बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में, ना कॉलेज में। बाघ दिन भर क्या क्या करता होगा, कहाँ कहाँ जाता होगा। अपने साथियों के साथ मिलकर जानकारी एकत्रित करो, फिर चर्चा करके उस पर एक चित्रात्मक पुस्तक तैयार करो, इसे तुम अपने पुस्तकालय में भी रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, बाघ दिन भर शिकार की खोज में जंगल में घूमता रहता होगा। कभी कभी वो सो भी जाता होगा, शिकार की खोज में वो झाड़ियों, नदियों आदि जगह पर भी जाता होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है, आंखें फैलाकर। वह इधर से निकला उधर चला गया, वह आंखें फैलाकर बतला रहा था। नीचे आंख से जुड़े और कुछ मुहावरे दिए गए हैं, वाक्यों में इनका इस्तेमाल करो। आंख लगना, आंख दिखाना, आंख मूंदना, आंख बचाना, आंखें भर आना, सिर आंखों पर बैठाना, ठीक है। तो चलिए इन 6 मुहावरे को वाक्य में इस्तेमाल करते हैं। देखो, पहला मुहावरा का वाक्य बनता है, आंख लगना। उसके जाते ही मेरी आंख लग गई। आंख मूंदना, कैंसर के कारण उन्होंने असमयी आंख मूंद ली। आंखें भर आना, अब आंखें भर आना दूसरा मुहावरा यहाँ पे से है, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा मुहावरा है, आंखें भर आना, पड़ोसी का दुखड़ा सुनकर मेरी आंखें भर आईं, ठीक है। चौथा मुहावरा, आंख दिखाना, शिक्षक ने छात्रों को आंख दिखाकर चुप कराया, ठीक है। और आंखें बचाना, इसका मुहावरे का वाक्य बनेगा, हिरन शेर के पास से आंख बचाकर निकल गया। सिर आंखों पर बैठाना, गलत आदमी को कभी सिर आंखों पर नहीं बैठाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, शब्दों की दुनिया। पहला क्वेश्चन है, 5 साल बेटू ने हमें फिर से आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है। सचेत करना, मनोरंजन करना, बताया, समझाया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है। तीसरा क्वेश्चन है, किन किन पंक्तियों शब्दों में से ये भाव व्यक्त होते हैं। आश्चर्य, डर, अविश्वास, ठीक है। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो 5 साल में बेटू ने हमें फिर से आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है। सचेत किया, मनोरंजन किया, बताया, समझाया। तो सचेत किया, ठीक है। प्रिक्वेशन किया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है। भय या डर का भाव झलकता है, ठीक है। किन किन पंक्तियों शब्दों में से ये भाव व्यक्त होते हैं। आश्चर्य, डर, अविश्वास। आश्चर्य क्या होता है, वो इधर से निकला उधर चला गया। डर, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। अविश्वास, जाने कब फिर से आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है, देखो अगला कोई टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन ही था, मैंने नहीं बताया।
जब हम कविता के जरिए कोई बात कहते हैं तो आमतौर पर शब्दों के क्रम को बदल देते हैं। जैसे कविता का शीर्षक बाघ आया उस रात, गहन में उस रात बाघ आया होगा, ऐसा क्यों किया जाता होगा। दूसरा है, इस कविता की दूसरी कविताएं भी पढ़ो और शब्दों के क्रम में आए बदलाव पर गौर करो। ऐसे कुछ वाक्यों की सूची भी बनाओ। तीसरा है, क्या शब्दों के क्रम में बदलाव अखबार की खबरों में भी आता है। नीचे बने कोलाज को देखो और बताओ। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन का आंसर है, कविता को अत्यधिक धारा प्रवाह और लयात्मक बनाने के लिए आमतौर पर शब्दों के क्रम को बदल दिया जाता है। दूसरी कविताओं में शब्दों के क्रम में आए बदलाव, जैसे गुरु एक थी और था एक चेला, यह मोटी है गर्दन इसे तुम चराओ, था भी वह भी एक बच्चा। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, हाँ, अखबार की खबरों में भी शब्दों के क्रम में बदलाव आता है। जैसे बाइक पर जाना स्कूल, पुलिस नहीं बोली नहीं माकूल, आसमान से जमीन पर गिरी सब्जियां, किस तरह के बच्चे होते हैं अच्छे, स्वीपर के कर रहे हैं डॉक्टर का काम, इस बार पसीने छुड़ा रही दिल्ली की सर्दी। ठीक है, तो चलिए एक लास्ट टॉपिक है, कहानी ही है। लास्ट में कहानी दिया गया, उसे पढ़ना है, पढ़ लेते हैं हम। एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां। ठीक है, पहले इस जो कहानी का शीर्षक है इसे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां। देखो, एशियाई क्या है, एशिया क्या है, एशियाई नहीं होता है, एशिया होता है। एशिया क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, क्या है, महादेश है। हमारे इस दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महादेश है। ठीक है, कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, अब उस शेर के लिए मीठी गोलियां, एशियाई शेर के लिए मतलब एशिया के शेर के लिए मीठी गोलियां। हमारा भारत किस महादेश में आता है, एशिया महादेश में। ठीक है, तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है नई दिल्ली। घाघस एक एशियाई शेर चिकित्सा की दुनिया का एक जीता जागता चमत्कार बन गया। बचने की कोई उम्मीद न होने पर भी आज वो जिंदा और पहले की तरह गरजता है। मतलब नई दिल्ली की कहानी है, घाघस एक एशियाई शेर है। ठीक है, चिकित्सा की दुनिया में, डॉक्टरी की दुनिया में एक जीता जागता चमत्कार बन गया। बचने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, मतलब वो उसकी जिंदा रहने की कोई उम्मीद भी ना होकर आज वो जिंदा है और पहले की तरह गरजता है। घाघस को अक्टूबर 2004 को दिल्ली में के चिड़ियाघर में लाया गया था। घाघस को अक्टूबर 2004 को दिल्ली के चिड़ियाघर में लाया गया था। ठीक है, वो चिड़ियाघर के माहौल में अच्छी तरह से रम गया था। 15 मार्च को उसने रोज की तरह अपना खाना पूरा नहीं खाया था। अब ये चिड़ियाघर के डॉक्टरों ने इस बात पर थोड़ा ध्यान देते हुए उसे 3 दिन लगातार सुई लगाई, पर इनमें से कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो उसने खाना एकदम छोड़ ही दिया था और मुंह से लार भी बहने लगी थी। अब आगे क्या हुआ, घाघस की गिरती हुई हालत देख उसके खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए। मतलब उसका जो ब्लड होता है ना, ब्लड टेस्ट, हाँ, तो ब्लड टेस्ट के लिए भेजा गया, तो खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए। हालांकि इस बीच घाघस ने थोड़ा बहुत खाना तो शुरू कर ही दिया था, पर उसकी हालत ठीक नहीं अभी भी कही जा सकती थी। वो अपने पिछले पैरों से लंगड़ाने भी लग गया था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दिल्ली के चिड़ियाघर के निर्देशक DN सिंह ने बताया 1 महीने बाद तो हालत यह हो गई कि घाघस अपने शरीर का पिछला हिस्सा उठाने में असमर्थ हो गया है। हमने उसे नियमित रूप से दिए जाने वाले मांस के स्थान पर मटन और चिकन खाने के दिया। खाने में किए गए बदलाव का असर हुआ और घाघस ने 70-80% तक खाना खाया, जो एक अच्छा संकेत है। हालांकि उसकी हालत में कोई सुधार नहीं नजर आ रहा था। घाघस को इलाज के लिए दूसरे चिकित्सीय पिंजरे में रखा गया। उसके इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जा रही थी। उसके शरीर की भाप से सिकाई भी की जाती थी और वह एक भोजन भी अच्छी तरह से लेने लगा था, पर हालत उसकी वैसी बनी हुई थी। चिड़ियाघर के सभी लोग चिंतित हो गए थे, एकदम चिंता में चले गए थे, टेंशन हो गया था। हालत ऐसी हो गई थी कि अब दिन गिनने के अलावा कोई चारा ही नहीं था कि दिन गिनते रहो गिनते रहो। घाघस की यह दशा देखकर हमने गुजरात के वन्य जीव विशेषज्ञों से यह सोचकर सलाह लेने की निर्णय किया कि सिंह भारत में सिर्फ गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं, शायद वे ही कोई राह सुझा सके। सिंह ने आगे बताया, गुजरात के प्रमुख वन्य जीव संरक्षक उन्हें आनंद के डॉक्टर RG जानी से संपर्क करने का सुझाव दिया।
घाघस के इलाज की रिपोर्ट को देखने के बाद डॉक्टर जानी उसे हेमोपैथी दवाइयों देने की सलाह की। हेम्योपैथी इलाज शुरू होने की 2 माह के भीतर ही घाघस की हालत सुधरनी शुरू हो गई और अब वो चारों पैर पर खड़ा हो पा रहा था। यह बात 3 अगस्त की कहानी है। मतलब यानी कि पूरे 6 महीने तक वो तकलीफ में रहा। बीमारी की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गया था और पर हालत में अभी सुधार थी, अब ठीक हो गया था। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 14 बाघ है उस रात पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दे दिया हूँ, सारा क्वेश्चन भी बता दिया हूँ। जो आपको अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड लाइक जल्दी पूरा कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और पूरा जगह पे फैला दीजिए, व्हाट्सएप टेलीग्राम यूट्यूब हर जगह फैला दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, बेल आइकन दबा दीजिए टाइम पे वीडियो नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। ठीक है, और मेरा सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है। कल मैंने रात को देखा था 120 सब्सक्राइबर, 120 सब्सक्राइबर। आज सुबह उठ के देखा तो 122, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो थैंक यू और जल्दी बढ़ाइए और 200 सब्सक्राइबर भी कर दीजिए और 1000 सब्सक्राइबर का भी लक्ष्य जल्दी पूरा कर दीजिएगा। इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।